नमस्कार मित्रों, आज हम इस तुला लग्न की पत्रिका पर विचार करेंगे। हम तुला लग्न की पत्रिका से गुरु कुंडली बनाएंगे, मतलब गुरु कुंभ राशि में बैठा है उसको लग्न बना देंगे और उससे फलित करेंगे। तो मित्रों, हमने गुरु को लग्न बना दिया, गुरु को लग्न में बिठा दिया। जन्म कुंडली में गुरु जहाँ बैठा था उसको लग्न बनाकर हमने गुरु कुंडली बना ली। जैसे कि वैदिक में होता है सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, तो हमने गुरु कुंडली बना दी। तो मित्रों, अब इससे हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए गुरु से केतु चौथे भाव में बैठा है। तो जब इस व्यक्ति को केतु की अंतर्दशा आई, चंद्रमा की महादशा और केतु की अंतर्दशा, तो उसमें इस व्यक्ति ने मकान खरीदा था, क्योंकि केतु चौथे भाव में बैठा है। चौथा भाव भूमि, मकान, वाहन का होता है, और वाहन भी खरीदा था, और उसके बाद थोड़े समय बाद भूमि भी खरीदी थी। तो मित्रों, इस पत्रिका में आप देख सकते हैं कि केतु चौथे भाव में बैठा है गुरु से। तो उसने, केतु ने चौथे भाव का पूरा फल दिया जब चंद्रमा की महादशा थी और केतु की अंतर्दशा थी। इसी तरह पांचवें भाव में आप देख सकते हैं बुध बैठा है। पांचवा भाव संतान का होता है। तो सूर्य की महादशा और बुध की अंतर्दशा में संतान हुई। सूर्य आप देख सकते हैं छठे भाव में बैठा है। छठा भाव बीमारी और कर्जे का होता है। तो सूर्य की महादशा में व्यक्ति को बीमारी एवं कर्जा हुआ। आप देख सकते हैं इस पत्रिका में मंगल सातवें भाव में बैठा है। सातवां भाव शादी का होता है। तो इस व्यक्ति की शादी सूर्य की महादशा और मंगल की अंतर्दशा में हुई। मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दशम भाव में राहु बैठा है। दशम भाव प्रमोशन का होता है और छठा भाव नौकरी का होता है। तो छठे भाव में सूर्य बैठा है और 10वें भाव में राहु बैठा है। तो जब इस व्यक्ति को सूर्य की महादशा थी और राहु की अंतर्दशा थी, उसमें इस व्यक्ति का प्रमोशन हुआ था। आप दूसरे नियम देखेंगे अगर वैदिक शास्त्र के, कि सूर्य की महादशा और राहु की अंतर्दशा मतलब ग्रहण की दशा, उसमें कोई प्रमोशन की उम्मीद भी नहीं रख सकता। परंतु यहाँ सूर्य छठे भाव में बैठा है। छठा भाव नौकरी का है, 10वां भाव प्रमोशन का है। तो सूर्य की महादशा, राहु की अंतर्दशा में व्यक्ति का प्रमोशन हुआ था। इस व्यक्ति की सबसे अच्छी महादशा चंद्रमा की रही, क्योंकि चंद्रमा आप देख सकते हैं लाभ स्थान में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है। तो चंद्रमा की महादशा ने पूरी तरह लाभ दिया। अब इसमें मित्रों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पंचम भाव में शुक्र शनि बैठे हैं। तो जब इस व्यक्ति को शुक्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा थी, तब इस व्यक्ति ने हम पूरी तरह पढ़ाई में ध्यान लगाया है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र बैठा है, पंचम भाव में शनि बैठा है। इसी तरह जब इसको शुक्र की महादशा और बुध की अंतर्दशा थी, तो शुक्र की महादशा, बुध की अंतर्दशा में इस व्यक्ति ने पढ़ाई की, कंप्यूटर की, क्योंकि बुध नाड़ी ज्योतिष में शिक्षा है और शुक्र कंप्यूटर है। इसी तरह जब शुक्र की महादशा शनि की अंतर्दशा थी, तो व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा। शनि से इतिहास देखते हैं, हर पुरानी चीज शनि से देखते हैं, और दोनों ही पंचम भाव पर बैठे हैं, शिक्षा स्थान पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं दशम भाव का स्वामी मंगल नाड़ी ज्योतिष के लग्नेश गुरु को देख रहा है। नाड़ी ज्योतिष में हमेशा लग्नेश गुरु माना जाता है, क्योंकि गुरु जीव कारक होता है, मतलब जिंदा रहना, सांस लेना, चलना फिरना, बोलना, जीवित महसूस करना, ये सब गुरु से देखा जाता है। तो गुरु को मंगल देख रहा है, तो व्यक्ति में हिम्मत बहुत रहेगी। मंगल से जमीन देखते हैं तो व्यक्ति को जमीन का लाभ भी होगा। ये दशम भाव का स्वामी है मंगल इस पत्रिका में। तो दशम भाव का स्वामी मंगल दशम को वापस देख रहा है, तो व्यक्ति को मान सम्मान भी रहेगा। दशम भाव पर राहु बैठा है, तो व्यक्ति ऐसे काम ज्यादा करेगा जिसको रिपीटेडली करना पड़ता हो, मतलब बार बार, क्योंकि राहु रिपीटेशन होता है। तो ऐसा व्यक्ति टीचर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, क्योंकि टीचिंग में व्यक्ति को बार बार हर साल वही सिलेबस कोर्स पढ़ाना पड़ता है, तो टीचर हो सकता है। दूसरा, राहु से गुप्त चीजें देखते हैं, तो गुप्त विद्या जैसे ज्योतिष, तो व्यक्ति ज्योतिष हो सकता है। यहाँ पर राहु वृश्चिक राशि में बैठा है,
वृश्चिक राशि भी गुप्त की होती है, तो व्यक्ति ज्योतिष हो सकता है। तो मित्रों, हमने गुरु को लग्न बना के ये सब देखा। अब इसके आगे भी हम देखते हैं। गुरु धनेश और लाभेश है और लग्न में बैठा है, व्यक्ति को धन लाभ होता रहेगा। फिर चौथे भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठा है, तो चौथा भाव होता है भूमि मकान वाहन का। तो इस व्यक्ति को भूमि मकान वाहन चौथा भाव होता है भूमि मकान वाहन का, तो इस व्यक्ति को भूमि मकान वाहन मिलेगा संतान होने के बाद, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है। तो पंचम भाव, तो जब इस व्यक्ति की संतान हुई तब इसको भूमि मकान वाहन मिले। पंचम भाव का स्वामी बुध पंचम में ही बैठा है, तो व्यक्ति को ज्ञान शिक्षा अच्छी मिलेगी। और पंचमेश बुध, नाड़ी ज्योतिष में शिक्षा बुध से देखते हैं। बुध बैठा है शनि के साथ, तो व्यक्ति इतिहास पढ़ सकता है और व्यक्ति की शिक्षा धीरे धीरे चलेगी, देर तक चलेगी, क्योंकि शनि से स्लो स्पीड देखते हैं। और बुध शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र से कंप्यूटर देखते हैं और शुक्र से बायोलॉजी भी देखते हैं, तो व्यक्ति बायो पढ़ेगा, कंप्यूटर पढ़ेगा। इसके आगे हम चलते हैं। सूर्य, या छठे भाव में सूर्य बैठा है, तो सूर्य से देखते हैं पिताजी और सरकार। तो इस व्यक्ति, और छठे भाव से कर्जा देखते हैं, तो इस व्यक्ति को सरकार से भी कर्ज का लाभ हुआ है, पिता से भी कर्ज का लाभ हुआ है। और छठे भाव का स्वामी चंद्रमा 11वें भाव में बैठा है, तो माता से भी कर्ज का लाभ हुआ है। अब इसके आगे हम चलते हैं। 7वें भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में बैठा है। 7वां भाव व्यापार का होता है, परंतु व्यापार का स्वामी छठे स्थान मतलब नौकरी स्थान में बैठा है, तो यह व्यक्ति नौकरी ही करेगा। व्यापार में आने का प्रयास इतना सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7वें का स्वामी छठे में बैठा है। हाँ, लेकिन दशम का स्वामी 7वें में बैठा है, तो व्यक्ति व्यापार के प्रयास अवश्य करेगा। तो मित्रों, ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है गुरु कुंडली बनाकर। आप भी अपनी गुरु कुंडली बनाएं और देखें कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है गुरु से, और उन दशाओं में, उन ग्रहों की दशा में उस भाव के फल अवश्य मिले होंगे, निश्चित रूप से मिले होंगे। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।